Hello viewers, this is Kumar Paras, your personal teacher. Today I will teach you the first lesson of Hornbill, that is the Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. Viewers, आज मैं आपके लिए Hornbill book का first lesson, the Portrait of a Lady पढ़ाऊंगा जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है. Before starting the lesson, we should know something about खुशवंत सिंह. आइए थोड़ा सा खुशवंत सिंह के बारे में जान लेते हैं. खुशवंत सिंह was a great journalist, politician and lawyer. खुशवंत सिंह एक बड़े पत्रकार, पॉलिटिशियन, राजनेता और लॉयर, वकील थे. He began his writing in 1956 when he wrote the novel Train to Pakistan. उन्होंने अपनी राइटिंग 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान नामक नॉवल से शुरू की थी. खुशवंत सिंह was born at हदाली, पंजाब. खुशवंत सिंह का जन्म हदाली, पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है. ओके, व्यूअर्स, ये कहानी आपके लिए बताएगी उन खूबसूरत संबंधों के बारे में जो एक बच्चे और उसकी दादी माँ के बीच में थे. वो बच्चा कौन था? द चाइल्ड वॉज खुशवंत सिंह हिमसेल्फ. वो बच्चा खुशवंत सिंह स्वयं थे और उनकी दादी. बच्चों, मुझे ऐसा विश्वास है अगर आप ध्यान से इस कहानी को सुनोगे तो आपकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाएंगे. ओके, लेट्स सी द लेसन. आइए लेसन को देखते हैं. खुशवंत सिंह इज नरेटर हिमसेल्फ. खुशवंत सिंह यहाँ पर स्वयं नरेटर है, स्वयं इस कहानी के बारे में बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं आइए देखते हैं. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और जैसा कि मैं उन्हें 20 साल से जानता था, वो एक बूढ़ी महिला जिसका चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था, एक ऐसी महिला थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग ऐसा कहा करते थे, कभी वो बड़ी जवान हुआ करती थी, खूबसूरत हुआ करती थी और उनके पति भी हुआ करते थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ऐसा भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल है. क्यों कहा उन्होंने ऐसा? खुशवंत सिंह ने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा भरोसा करना मुश्किल है? क्योंकि कहते हैं कि एक जीवन की एक अवस्था ऐसी होती है जिस पर उम्र एक थम सी जाती है, रुक सी जाती है. तो अगर हमने अपने दादा दादी को देखा तो हमने हमेशा वैसा ही देखा जैसा हम आज उन्हें देख रहे हैं. तो हमको लगता है जब कोई उनके बारे में कहता है कि ये कभी जवान हुआ करते थे, खूबसूरत हुआ करते थे, बड़े हैंडसम थे, हाँ, तो हमें बड़ा भरोसा करना मुश्किल होता है. हमारे दादा भी बड़े बड़े खूबसूरत हुआ करते थे. भाई, मैंने तो जब भी उन्हें देखा है तो ऐसा ही देखा उनके लिए. ऐसा ही बिल्कुल खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में यहां पर लिखा है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट है, बच्चों पोर्ट्रेट किसे कहते हैं? ऊपर से एक तस्वीर पर पेंट करी जाए और लगभग यहां तक कि वो पोर्ट्रेट कहलाती है. ओके, वो कह रहे हैं मेरे दादा का एक पोर्ट्रेट जो है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस. पुराने घर में क्या होता था बच्चों, बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स हुआ करते थे. उनमें एक फायर प्लेस होता था, एक अंगीठी नुमा एक जगह होती थी जहां पर जाड़े के दिनों में आग जलाई जाती थी. तो उसके ऊपर जो जगह है उसको बोला गया है मेंटल पीस. तो कह रहे हैं खुशवंत सिंह बताते हैं कि माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादा का पोर्ट्रेट जो है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर जो है वो लटका हुआ था. ही वोर ए बिग टर्बन. वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे. एंड लूज फिटिंग क्लोज. और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी एक सफेद दाढ़ी थी जो उनके पूरे सीने को कवर करी हुई थी, ढकी हुई थी, इसीलिए लिखा है बेस्ट पार्ट. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उस पोर्ट्रेट को देखने से ऐसा लगते थे लगभग उनकी उम्र 100 साल की रही होगी. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. वो देखने से ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जिनकी कभी पत्नी भी रही हो, बच्चे भी रहे हो. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको देखने से ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे नाती पोते रहे होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी. और जहां तक सवाल है, बात है मेरी दादी के जवान होने का, प्रिटी होने का. बच्चों देखिए, ये वर्ड जो है ये प्रिटी होता है, प्रैटी नहीं होता है. ओके, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. शी थॉट द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये सवाल, ये बात हर समय मेरे मन में एक बड़ा ही, मेरे को भरोसा करना बड़ा मुश्किल था कि अरे वो कभी जवान हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी जैसे लोग कहते हैं. क्योंकि मैंने तो जब भी उनको देखा हमेशा से बूढ़ा ही देखा. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में एक बच्चे के रूप में खेला करती थी.
देखिए यूज टू का प्रयोग हुआ है, यूज टू का प्रयोग जो है किसी आदत के लिए होता है। ओके, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी मां मुझे कहानियां सुनाया करती थी। आई यूज टू टेक मिल्क एट नाइट, मैं रात में दूध पिया करता था। ओके, तो यूज टू का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है, एक आदत बताने के लिए किया जाता है। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। है कोई अगर मेरे दादी के बारे में बताया, वो या मेरी दादी बताती थी कि मैं बचपन में ऐसे खेलती थी, ऐसे उछलती कूदती थी, तो मुझे भरोसा करना मुश्किल होता है मेरी दादी भी ऐसा करती थी। ठीक है, इन द सेम वे खुशवंत सिंह ने भी ऐसा लिखा है। और साथ में स्टोरीज के बारे में जो उन्होंने बताया, इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, तथा उन्होंने हम ऐसा ही मानते थे जैसा कि वो हमें धर्म गुरुओं के विषय में कहानियां सुनाया करती थी। उनकी प्रॉफिट्स की, अपने धर्म गुरुओं की, सिख धर्म गुरुओं की जो कहानी सुनाया करती थी, तो कहना मैं अपनी दादी को बहुत अच्छा मानता था, बिल्कुल उनके समकक्ष माना करता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, मैंने जब भी उनको देखा शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कद में थोड़ा छोटा, मोटी सी और हल्का सा उनको झुका हुआ देखा। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे झुर्रियां ही झुर्रियां थी, आड़ी तिरछी इधर से उधर, पूरे चेहरे पे उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, है ना। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, ए पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स, जिसको हम झुर्रियां बोलते हैं, रिंकल्स बोलते हैं। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और हम विश्वास करते थे कि हमने जब भी उन्हें देखा सदैव से ऐसा ही देखा, और वो बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी, और कभी वो, और इससे ज्यादा लगता था कि वो बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी, इतनी बूढ़ी थी। ओके, she could never have been pretty, और राइटर यहां कहता है, खुशवंत सिंह यहां कहते हैं कि she could never have been pretty, but she was always beautiful. अब देखिए, there is a comparison, उस राइटर ने यहां पर तुलना कर दी, कंपैरिजन करा है प्रिटी और ब्यूटीफुल के बीच में। तो लेखक ये कहता है कि वो कभी खूबसूरत रही होंगी ऐसा तो नहीं है, हाँ ये जरूर है, she was very beautiful, वो बहुत सुंदर थी। तो ये क्या मतलब है कि खूबसूरत रही होंगी, बहुत सुंदर थी, इसका क्या मतलब है? भले ही वो शरीर से सुंदर नहीं रही हो, लेकिन वो मन से बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज ए होली सोल, वो एक पवित्र आत्मा थी। ओके, यहां पर कंपैरिजन है फिजिकल ब्यूटी और मेंटल ब्यूटी के बीच में, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बीच में। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस और स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी। और वे घर में बेदाग सफेद कपड़े पहनकर, हॉबल्ड लंगड़ा कर चलती थी, और अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए वे अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से वो माला फेरा करती थी। लिखा हुआ है बीट्स ऑफ हर रोसरी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनके सफेद चमकते हुए बाल, है ना, लिखा हुआ है हर सिल्वर लॉक्स, बाल चेहरे पे बिखरे हुए हैं लॉक्स के रूप में, छोटे छोटे समूह के रूप में, और कैसी है, सिल्वर है, चमकते हुए सफेद हैं, और उनके पीले पकर्ड फेस, बुढ़ापे के मारे चेहरा जो है वो नुकीला सा हो गया है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनका जो होंठ हैं वो लगातार प्रेयर करते रहते हैं जो सुनाई नहीं देती है, हल्के हल्के बुदबुदाती रहती है। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो कैसी थी, बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो किसकी तरह थी? वो किसकी तरह थी? एक खूबसूरत जाड़े के लैंडस्केप की तरह, एक जाड़े के खूबसूरत दृश्य की तरह, सीनरी की तरह। और कैसा दृश्य? इन द माउंटेन्स, पर्वतों का,
एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो बिल्कुल सफेद हैं, शांत हैं, ऐसी थी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी मां ऐसी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। खुशवंत सिंह कहते हैं मैं और मेरी दादी मां अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए तो मेरे माता पिता मुझे अपनी दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग रेगुलरली साथ साथ रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह ही जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while they bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वो अपने तरीके से, अपने मोनोटोनस, अपने डल, अपने बोरिंग तरीके से, अपने स्टाइल में अपनी प्रेयर को, अपने प्रेयर्स के लिए, अपनी पूजा के लिए गुनगुनाती रहती थी, बुदबुदाती रहती थी। जब वो मुझे नहलाया करती थी, जब वो मुझे कपड़े पहनाया करती थी, इस आशा में कि शायद मैं भी उस प्रेयर को मन से सीखूंगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुना करता था, क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट। हाँ, लेकिन मैंने कभी उसे याद करने की चिंता नहीं करी कि मैं उस प्रेयर को याद करूं, ऐसे मेरे मन में कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं उसको सुना करता था बड़े ध्यान से, क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। देन शी वुड fetch me the wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और इसके बाद वो मेरे लिए मेरी लकड़ी की स्लेट, जिसको हम तख्ती बोला करते थे, तख्ती दिया करती, जिसको उन्होंने पहले से ही वॉश्ड कर रखा होता था, प्लास्टर्ड कर रखा होता, येलो चॉक से उसके लिए पोत रखा होता था। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक मिट्टी की छोटी इंक पॉट, ए रेड पिंक पेन, एक लाल कलम, टाई देम ऑल इन बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी और वो मेरे को सौंप देती थी, हैंड टू मी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो ब्रेकफास्ट किसका होता था? मोटी बासी चपाती रोटीज का होता था, रोटी चपातीस का होता था, विद ए लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा होता था, एंड शुगर, और थोड़ी चीनी उस पर लगी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर विलेज डॉग, और अपने साथ वो बहुत सारी चपातीज लेके चला करती थी, रोटियां लेके चला करती थी, बासी रोटियां, रास्ते में मिलने वाले डॉग्स को डालने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल जो है वो मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी थे वही हमें वर्णमाला और प्रार्थना के लिए सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठ के वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ किया करती थी। ओके, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं रिलीजियस बुक्स के लिए। When we had both finished, और जब हम दोनों लोग अपने पाठ को समाप्त कर लिया करते थे, मैं अपने स्कूल के पाठ के लिए और दादी माँ अपने धार्मिक पाठ के लिए, we would walk back together, हम दोनों साथ वापस लौट लिया करते थे, वापस आ जाया करते थे साथ साथ। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय हमें मंदिर के दरवाजे पे विलेज के डॉग्स जो थे वो मिला करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो उन चपातियों के लिए, उन रोटियों के लिए आपस में लड़ते रहते थे, गुर्राते रहते थे, और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते रहते थे, और हम या दादी उनके लिए जो है वो चपातियों को रास्ते में उन डॉग्स के लिए डालती जाती थी। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। यानी अभी तक खुशवंत सिंह और उनकी दादी कहां रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं, और उनके माता पिता शहर में रह रहे हैं। जब माता पिता शहर में बस गए तो उन्होंने खुशवंत सिंह और उनकी दादी को भी शहर बुला लिया।
दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और खुशवंशी कहते हैं ये हमारी मित्रता में एक मोड़ जैसा वक्त था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में रहा करते थे। शहर में भी खुशवंत सिंह और उनकी दादी उस घर के एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब खुशवंत सिंह कहते हैं मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्यों? क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, मोटर बस में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ते नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। और मेरी दादी क्या करती थी, उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे कुछ समय तक मुझे जगाती रहीं तथा स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और खुशवंत सिंह कहते हैं जब मैं स्कूल से आता था तो मुझसे पूछा करती थी कि भाई स्कूल में तुम्हें आज क्या पढ़ाया गया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principles, the world being round, etc. और तो मैं उन्हें बताता था कि भाई वो अंग्रेजी के शब्द ये शब्द मेरे को स्कूल में पढ़ाए गए, पश्चिम की विज्ञान ज्ञान के बारे में मेरे को पढ़ाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे पढ़ाया गया, और द वर्ल्ड बीइंग राउंड तथा पृथ्वी के गोल होने के बारे में मुझे बताया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से प्रसन्न नहीं होती, दुखी होती। क्यों दुखी होती थी बच्चों? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। क्यों? क्योंकि जो स्कूल में मुझे पढ़ाया जा रहा था इसके बारे में, इस संबंध में वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी, इसलिए दुखी होती। और क्यों दुखी होती थी? शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। एक तो वो उन बातों के बारे में भरोसा नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी जो स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था। और दूसरी बात, वे इस बात से दुखी होती थी कि स्कूल में ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स और धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता था। तो वो सोचती थी बताओ कैसे स्कूल है जहां पर गॉड के बारे में नहीं बताया जा रहा है, कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा रही है, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जा रहा, कैसे स्कूल है? ठीक है। और जो साइंस इंग्लिश जो पढ़ाई जाती थी स्कूल में वो दादी माँ की समझ में आती नहीं थी। तो ये बात जानकर, ये सुनकर वो बहुत दुखी होती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन मैंने घर पर आके उन्हें बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, और उनके लिए जो है संगीत का संबंध एक अशोभनीय चीजों से, उनके लिए अच्छा नहीं लगा कि मुझे स्कूल में जो है म्यूजिक सिखाया जा रहा है। पुराने लोग ऐसे मानते थे कि संगीत जो है वो अच्छे घरों के लिए नहीं है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, मैंने आपको बताया। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट meant फॉर gentle folk। अब देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट meant फॉर gentle folk। उनका ऐसा मानना था कि ये संगीत किसके लिए है, ये तो भिखारियों, वैश्याओं का एक अधिकार है, और भरे लोगों का इस बात से कोई म्यूजिक से कोई संबंध नहीं है, नहीं होता है सभ्य लोगों का। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो कुछ कहती नहीं थी, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। लेकिन जो वो हर समय शांत रहती थी वो उनकी असहमति को जताता था। वो ये बात बताता था कि मेरी दादी मेरी पढ़ाई से प्रसन्न नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वे मुझसे कभी कभी ही बोला करती थी। When I went up to university, और जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तो मुझे एक कमरा मिला। The common link of friendship was snapped, और जो कॉमन लिंक था वो रूम, वो कमरा
मैं और मेरी दादी के बीच में खुशवंत सिंह ऐसा बताते हैं कि वो भी टूट गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी ने अपने एकांतवास, शांत भाव को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वे किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी। यानी वो अब क्या करा करती थी, वो हर समय जो है अपने व्हील को, इसमें अपने जो चरखे को काटती रहती थी, सूत काता करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और सुबह से शाम तक वो चरखे को से सूत काटती रहती थी और प्रेयर को, प्रार्थना जो है वो जपती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरो, केवल दोपहर में वो आराम करने के लिए थोड़ा रुकती थी, और उस समय वो स्पैरोज, चिड़ियों के लिए जो है वो खाना खिलाया करती थी, दाना खिलाया करती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, और वो क्या करती थी, जब वो बरामदे में बैठ जाया करती थी दोपहर में, और रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करा करती थी। Hundreds of little birds collected round her, और सैकड़ों चिड़ियां उन्हें चारों से घेर लिया करती थी, creating a veritable Bethlehem of chirpings, और खूब जो है शोर करा करती थी, झुंड में अब मिलकर जो है वो खूब जो है शोर करा करती थी वो चिड़ियां। Some came and praised on her legs, other on her shoulders, कुछ आया करती थी, उनके पैरों पे बैठ जाया करती थी, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाया करती थी। Some even sat on her heads, और कुछ उनके सिर पे बैठ गई। चारों तरफ चिड़ियां बैठी हैं, और दादी उनके लिए दाना खिला रही, कोई कंधे बैठी, कोई सर पे बैठी, कोई पैरों पे बैठी हुई है। She smiled but never shooed them away, वो सदैव मुस्कुराती रहती थी, लेकिन वो कभी उन्हें भगाती नहीं थी, ये नहीं करती हटो चलो, ऐसा कभी नहीं करती थी। It used to be the happiest half of the day for her, और ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी का समय हुआ करता था। So this was the first part of the Portrait of Lady by खुशवंत सिंह। ये क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों ही बोर्ड में बुक चल रही है इंग्लिश में, उसके फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का फर्स्ट पार्ट था। सून यू विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ इट, जल्दी आपको इसका दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। हाँ, देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जवाब देंगे। ओके, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल पीस, स्क्रिप्चर एंड ग्रोलिंग। मेंटल पीस, स्क्रिप्चर और ग्रोलिंग का मीनिंग बुक में, चैप्टर में क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, यदि आपने अभी तक केपी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, जिससे जो जो नई वीडियोस बन रही हैं एकेडमिक या ग्रामर से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।